हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट किया था थ्योरी क्लासेस का। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था। कौन से टॉपिक पे? तो वीडियो क्या था हमारा? वीडियो था हमारा वेल्डिंग के ऊपर में। वो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों था। तो अभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैंने वेल्डिंग वाले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एसआई यूनिट, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है और आप लोगों से गलत हो जाता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एसआई यूनिट क्या होता है और उसका बेस यूनिट क्या होता है, उसके बाद में बेस यूनिट से डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती है, इन सभी यूनिट को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट क्या है। तो द एसआई यूनिट आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे जो आपका एसआई यूनिट का मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर द 7 बेस क्वांटिटीज ऑफ व्हाट नाउ हैज बीन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पे जो एसआई यूनिट में जो बात होती है, तो इसमें टोटल बेस यूनिट कितना है? तो टोटल 7 बेस यूनिट है। तो दे आर नोटेबली ए बेसिक सेट फ्रॉम द विच ऑल अदर एसआई यूनिट कैन बी डिराइव। इन 7 बेस यूनिट को मान करके ही अलग अलग जो और यूनिट है उनको डिराइव किया जाता है। अभी चलिए सबसे पहले हम ये 7 जो आपका एसआई बेस यूनिट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो लेंथ की क्या है? मीटर है। टाइम की सेकंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। टेम्परेचर की केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है और मास का किलोग्राम है। तो ये तो हो गया आपके 7 यूनिट। ठीक है, अभी इसकी यूनिट्स को भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट में क्या क्या? लेंथ का आपका मीटर, मास का केजी, टाइम का एस सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर के लिए ए हो गया, आप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन का के हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल हो गया। मोल को एमओएल से डिनोट करते हैं। और लास्ट हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, कैंडेला के लिए सीडी हो गया, सीडी। तो अभी तो ये 7 चीज़ हो गई। अभी हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, यानी कि मतलब 1 मीटर जो माना गया है, 1 मीटर मतलब क्या है, मीटर आप कहाँ से डिफाइन किया गया है, तो इन सब चीज़ों को भी एक बार आगे देखेंगे। तो उनसे पहले जान लेते हैं कि एसआई यूनिट कब से यहाँ पे वर्ल्ड में रिकमेंड हुआ। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉमनली नोन एज द मेट्रिक सिस्टम इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द मीटर वॉज साइंड इन पेरिस ऑन मे 20, 1875। उसके बाद से ही ये कंटिन्यूस चल रहा है। अब बाई 17 कंट्री इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट एंड इज नाउ सेलिब्रेटेड अराउंड द ग्लोब एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका जनरल नॉलेज में कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कब किया जाता है? तो आपको याद रखना है 20 मई। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल वो अब पुराने दिन गए कि आर्मी डे और नॉर्मल जो बेसिक डे होते थे उनके बारे में अब नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। तो अभी चलिए सातों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट जो मीटर है, वो मीटर का डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इट इज एक्सप्रेस्ड एन मीटर सेकेंड -1। तो मतलब आपसे कोई बोले कि 1 मीटर मतलब क्या है, मतलब 1 मीटर आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या कहलाता है, तो वो 1 मीटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारा कि यूनिट ऑफ मास, मास का जो यूनिट है क्या? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या है? तो किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। जो आपका प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, उस जो फिक्स वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की, उसकी वैल्यू को ही हम 1 किलोग्राम मानते हैं और इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड से करते हैं। S-1 है मतलब क्या हो गया, ये हो गया केजी पर मीटर स्क्वायर, S-1 मतलब पर सेकंड। ओके, अगला है कि यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सीसम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सीसम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फिक्स करते हैं, उसको हम 1 सेकंड मानते हैं। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स करते हैं, उसको हम किलोग्राम मानते हैं और इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, तो एस से। उसके बाद में आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसकी फिक्स वैल्यू को हम करंट मानते हैं, यानी कि एम्पियर। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि जो केल्विन है, वो केल्विन क्या है, तो आपका एसआई यूनिट का टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। तो केल्विन क्या है, तो केल्विन इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका ये एक चीज़ याद रखना है आपको, इसका क्या आता है इसके पावर में,
पावर में 4 आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.3806 से 49 इंटू 10⁻⁻23, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि टेम्परेचर में जो केल्विन है मतलब क्या है उसका, तो केल्विन का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। करंट में एम्पियर का मतलब क्या हो गया, तो एलिमिनेटरी चार्ज हो गया। अभी अगला देखते हैं कि यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोल का मतलब क्या है, तो मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इज डिफाइंड बाय द फिक्स वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट ये किसके आता है, तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपने थर्मल मेरे वीडियो में पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा, एवोगाड्रो लॉ के बारे में। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कंटेंट्स ये क्या है, तो 6.02214076 इंटू 10⁻23, ये आपका क्या है, तो ये आपका एवोगाड्रो लॉ का जो वैल्यू है वो है, और वो वैल्यू आपका 1 मोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला, तो कैंडेला इज ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इज डिफाइंड बाय द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी सातों के आपने बेसिक यूनिट देख लिया, अब इनकी डिराइव यूनिट को देखिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन है ना बेसिक यूनिट से आने बंद हो गए हैं, अभी आता है डिराइव यूनिट से। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स या वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एन से। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज से, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो एच जेड से। यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, कूलम है, कूलम को किससे, सी से। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज के लिए वोल्ट है, और वोल्ट को किससे करते हैं, तो वी से। इंडक्शंस को हेनरी, हेनरी को किससे करते हैं, एच से। उसके बाद में आपका कैंसिलेशन क्या है, इसके बाद में 6 नंबर में कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को किससे करते हैं, फैराडे से। फैराडे का क्या है, एफ। उसके बाद में रेजिस्टेंस का क्या है, ओम, ओम को हम ओ से करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है, सीमेंस, उसको किससे करते हैं, तो उसको हम एस से करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वेबर, वेबर को किससे करते हैं, तो डब्ल्यू बी से करते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को टेस्ला है, टेस्ला का किससे करते हैं, तो टी से करते हैं। एनर्जी, एनर्जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, वर्क और हीट तीनों के लिए क्या है, तो तीनों के लिए जूल है, और जूल किससे डिफाइन करते हैं, तो जूल को हम जे से डिफाइन करते हैं। उसके बाद में आता है पावर, रेडियंट फ्लक्स, उसको हम वाट से करते हैं, पावर का वाट है, उसको डब्ल्यू हो गया। एंगल का क्या है, एंगल का रेडियन है, और रेडियन के लिए क्या है, तो आर डी, रेडियन। उसके बाद में आता है आपका रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी किससे है, तो बैकुरल है, बैकुरल मतलब क्या है, तो बी क्यू हो गया। उसके बाद में आता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन से यानी कि आई एम। तो ये इसके कुछ डिराइव्ड यूनिट थी। अगर आपको वीडियो पसंद